अच्छा, तो हम ये बैक्टीरिया का प्रोकैरियोट्स का चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है। साइज शेप हम पढ़ लेते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव भी हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ग्लाइकोकैलिक्स जो है ना, ये हमारे पास पॉलीसेकेराइड पे भी कंपोज हो सकता है, ठीक है। इसमें प्रोटीन भी हो सकते हैं, ये दोनों भी इसमें हो सकते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स में हमारे पास भी टाइप्स आते हैं। एक स्लाइम लेयर आता है, ठीक है। एक हमारे पास कैप्सूल आता है। कैप्सूल जो होता है ना, वो टाइटली अटैच होता है, ठीक है, सेल वॉल के साथ। और स्लाइम लेयर जो होता है ना, वो हमारे पास लूजली अटैच होता है, वो स्लिपरी भी होता है, वो हमारे पास सॉल्युबल भी है, ठीक है। कैप्सूल में फिर हमारे पास दो किस्म के बैक्टीरिया आते हैं, एक कैप्सुलेटेड आते हैं, एक नॉन कैप्सूल। पूछे जाए कौन मोर पैथोजेनिक है, जो कैप्सुलेटेड जो है ना, वो हमारे पास मोर पैथोजेनिक है, ठीक है। फंक्शन क्या है ग्लाइकोकैलिक्स का? ये हमारे पास प्रिवेंट फ्रॉम फैगोसाइटोसिस से प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास डेसिकेशन से प्रिवेंट करते हैं। ये हमारे पास बायोफिल्म भी बनाते हैं, जो कि एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ये हमारे पास बलूचिस्तान में टर्म यूज हुए एक कि फाइलोजेनी टेक्सोनोमी हम किस बेसिस पे वो डिस्कवर करते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ आरएनए, मेनली राइबोसोमल आरएनए के बेसिस पे हम, ठीक है, इसकी जनरेशन आफ्टर जनरेशन हम पीछे से जो डिस्कवरी करते हैं वो आरएनए के बेस पे करते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास अब आता है यू बैक्टीरिया और आर्किया के दरमियान हम डिफरेंस करते हैं। यू बैक्टीरिया में भी हमारे पास सेल मेम्ब्रेन मौजूद है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। लिपिड है, उसमें लिपिड फिर फैटी एसिड पे कंपोज है हमारे पास। आर्के में सेल मेम्ब्रेन मौजूद है, उसमें लिपिड है, लिपिड में फिर क्या है, फाइटिनाइल यानी आइसोप्रिनाइड यूनिट इसमें मौजूद है, ठीक है। और आर्के जो होते हैं ये बहुत ही एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में हमारे पास रहते हैं, ठीक है। यू बैक्टीरिया की एग्जांपल में हमारे पास आ जाते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, निमोनिया, ई कोली। और आर्के में जो हमारे पास आते हैं वो तो एक्सट्रीमोफिल हैं, ठीक है। तो एसिडोफिल हो गए, जैसे हमारे पास स्पाइरोकोकस हमारे पास हो गया। अच्छा, यू बैक्टीरिया अनब्रांच है इसका, हमारे पास लिपिड, ठीक है। और आर्के का हमारे पास ब्रांच लिपिड है, ठीक है। हमारे पास फिर हमारे पास इसमें यू बैक्टीरिया में ईस्टर बॉन्ड है, आर्किया में हमारे पास ईथर बॉन्डिंग है। 9-10 न्यूक्लियोटाइड इनका डिफरेंट होता है। किस इसमें CUC मौजूद है, इसमें CUU मौजूद है, ठीक है। आर्किया में हमारे पास 1500 न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद है, अगर पूछ ले, ठीक है, आपके पास, ठीक है। और इनको हम क्या कहते हैं, उनमें हमारे पास राइबोसोम जो होते हैं 16S राइबोसोमल आरएनए, 23S, और इनको हम मॉलिक्यूलर क्लॉक्स भी कहते हैं। और इन्हीं बिना पर हम फिर वो जो फाइलोजेनी मैंने कहा था कि राइबोसोमल आरएनए मेनली, ठीक है, उसके बिना पर फिर हम डिस्कवरी करते हैं। यू बैक्टीरिया में हमारे पास म्यूकोपेप्टाइड मौजूद हो सकता है, पेप्टिडोग्लाइकन हो सकते हैं सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया में, ठीक है। इनमें कोई इंट्रॉन्स नहीं होता। अच्छा, इसमें फिर इंट्रॉन भी होंगे, ठीक है। और इसका हमारे पास प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड की कंपोजिशन हमारे पास होती है, ठीक है। इसका सेल वॉल हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज जो आर्किया में मौजूद होते हैं ना, वो बिल्कुल सिमिलर होता है यूकैरियोट के साथ, ठीक है। और इसमें कोई इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स नहीं है। हमारे पास थायामीन भी इनमें मौजूद नहीं होता, ठीक है। तो ये सारी बातें आपसे पूछ सकती हैं। अच्छा, फिर आगे स्ट्रक्चर में हम जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन हमारे पास 3 होता है, ठीक है। कोई कोलेस्ट्रॉल मौजूद नहीं होता इनके सेल मेम्ब्रेन में। और इसकी इमेजिनेशन को हम क्या कहते हैं, मीजोसोम। मीजोसोम इज टू मच इंपॉर्टेंट इन बैक्टीरिया। व्हाई? क्योंकि मीजोसोम जो है ना, इसके फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके मीजोसोम का अगर स्ट्रक्चर आ जाए, ये ट्यूबुलर भी होता है हमारे पास, ये वेसिकुलर भी होता है, ये लेमिलर भी होता है हमारे पास, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है ये? हमारे पास यहाँ पे रेप्लिकेशन भी होती है, यहाँ पे हमारे पास सेल डिवीजन भी होती है, यहाँ पे हमारे पास फोटोसिंथेसिस भी होती है, यहाँ पे हमारे पास रिस्पायरेशन, रेप्लिकेशन भी हमारे पास यहाँ पे होती है, ठीक है। और एक्स्ट्रा सेलुलर सेक्रीशन भी ये हमारे पास करता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है पिलाई। पिलाई में हमारे पास पिलिन प्रोटीन होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर हमारे पास ग्राम नेगेटिव में पाए जाते हैं और मोर्टेलिटी के लिए यूज़ नहीं होते, अटैचमेंट के लिए यूज़ होते हैं हमारे पास, ठीक है। और जब ये जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करे तो इनको हम क्या कहते हैं, सेक्स पिलस हम इनको कहते हैं, ठीक है। फ्लैजिला हो गया, फ्लैजिला हमारे पास, फ्लैजिला में मोर्टेलिटी के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और इसमें कौन से प्रोटीन मौजूद होते हैं, फ्लैजिलिन प्रोटीन हमारे पास मौजूद होते हैं, ठीक है। और स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला फिर हमारे पास आता है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला में हमारे पास 3 किस्म के पार्ट्स, एक बेसल बॉडी मौजूद है हमारे पास, एक हमारे पास हुक मौजूद है, इसमें हमारे पास फिलामेंट मौजूद है, ठीक है।
अच्छा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आ जाए ना, ग्राम पॉजिटिव, तो उसमें सिर्फ 1 पेयर ऑफ डिस्क होता है, और अगर ग्राम नेगेटिव का पूछ ले तो उसमें 2 पेयर ऑफ डिस्क हमारे पास मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकते हैं, और यहाँ पे हम अपनी डिस्कशन ख़त्म करते हैं। इससे जो आगे होगा फिर हम क्लासिफिकेशन के पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बारे में लेक्चर होगा हमारा।